ये जो बिहार में वोटर वेरिफिकेशन कराया जा रहा है, कैसे देख रहे हैं आप लोग इसको? ये तो बहुत ही गलत है। हाँ, ये तो ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग और गवर्नमेंट दोनों मिली हुई है। अच्छा। ये तो चुनाव आयोग और गवर्नमेंट दोनों मिली हुई है। इसके पहले भी चुनाव हुआ है। यदि अभी के मतदाता गलत हैं तो इसका मतलब चुनाव पहले भी गलत हुआ है। इसके पहले भी चुनाव गलत हुआ, तो सारे चुनाव को डिजॉल्व करके सरकार फिर से चुनाव करावे, मतगणना जैसे करा रही है करावे। लेकिन ये नागरिकता का जहाँ तक सवाल है तो ये तो गवर्नमेंट का, ये चुनाव आयोग का अधिकार नहीं है, ये तो गृह मंत्रालय का अधिकार है। तो ये जो कराया जा रहा है सब, चुनाव आयोग कह रहा है 70 लाख लोगों के नाम कटने वाले हैं, 35 लाख लोग तो बीएलओ को घर पे मिले ही नहीं है। तो क्या ये 70 लाख लोग भारतीय नहीं हैं? इसका मतलब है कि पहले जो चुनाव हुआ है वो गलत हुआ है। तो क्यों नहीं सरकार डिजॉल्व कर दे, सारे चुनाव को डिजॉल्व करके फिर से चुनाव करा ले। क्या दिक्कत लग रही है आपको इन सब चीज़ों में? बहुत सारा दिक्कत रही है। यहाँ के जो गरीब जनता है, महिला है, जो मूर्ख लोग हैं, उसमें जितना चीज़ मांगा गया है क्या इतने कम दिनों में सब उपलब्ध करा लेंगे? तो चुनाव आयोग खुद भी अपना दिखा दे उपलब्ध करा के इतने कम दिनों में, सरकार दिखा दे अपना इतना कम दिन में। कोई दिल्ली में है, कोई बम्बई में है, कहीं कहीं है। लोग जो मजदूर क्लास के आदमी हैं वो क्या करेंगे? वहाँ से आ सकेंगे? क्यों कराया जा रहा है, क्या लग रहा है आपको? ये नहीं, ये तो सरकार की मनमानी है। ये चुनाव आयोग की मनमानी है और सरकार के निर्देश पर चुनाव आयोग ऐसा कर रही है। क्या फ़ायदा क्या हो जाएगा ये सब कराने से? फायदा क्या होगा? जितने कम से कम बिहार के लोग, ये जो बिहार में हो रहा है, तो इससे तो यहाँ के जनता का नुकसान ही होगा। वो वोट नहीं दे सकेगा। तो सरकार की मंशा साफ है कि गरीबों का अधिकार छीना जाए, उसे वोट देने का अधिकार से वंचित कर दिया जाए। इसलिए ये सब कराया जा रहा है? बिल्कुल इसीलिए। अच्छा, ये बताइए, बीएलओ घर घर आ रहा है आप लोगों के? घर घर तो आ ही रहा है, लेकिन यहाँ है आ रहा है। बहुत ऐसा जगह है जहाँ कि वहाँ नहीं आता होगा। देहात में तो नहीं आता होगा। और देहात के लोग क्या करेंगे आप बता दीजिए। किन्हीं को जो है ना ये जन्म प्रमाण पत्र लेना है, क्या 2 रोज में मिल जाएगा? नहीं। दिक्कत आ रहा है, बहुत बड़ी परेशानी है। आय प्रमाण पत्र हो या डेट ऑफ बर्थ निकालना हो, आवासीय निकालना हो, तुरंत तो नहीं होगा। और ये सरकार के जितने भी कर्मचारी, इसमें तो कर्मचारी भी परेशान हो रहे हैं। तुरंत सरकार, अभी मालूम हुआ, इसके पहले तो सबसे साइन करा के ले लिया गया है कि दे दीजिए सिर्फ अपना साइन करके। अब फिर मांगा जा रहा है कि आप अपना सब पेपर दीजिए। पहले साइन कराए या पेपर मांग रहे हैं? हाँ, पहले साइन कराया, पेपर मांग रहा है। क्या मंशा लग रही है आपको? ये सरकार की मंशा यही है कि गरीब लोग जो हैं, मजदूर क्लास के जो लोग हैं, पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, SC ST OBC के जो लोग हैं, ये अधिकार से वंचित हो जाएं। मंशा साफ है। हाँ, वोट का अधिकार छीनना चाह रही है। बिल्कुल वोट का अधिकार छीनना चाह रही है। हाँ। तो देख ही लीजिए, अभी तक मैं मालूम जो हुआ है, लगभग 65 लाख लोगों का जो है नाम कट गया है। क्या वो 65 लाख लोग भारतीय नहीं थे? क्या भारतीय नहीं हैं? तो अस्वस्थ है। वोटबंदी कह रहा है विपक्ष। बिल्कुल सही कह रहा है विपक्ष। बिल्कुल वोटबंदी है, पहले नोटबंदी किया, उससे क्या फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं। जो बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े पैसे वाले लोग थे, उसका पैसा तो सेफ हो गया। उसमें जो गरीब आदमी, जो महिलाएं थी, अपने बच्चे से, अपने पुरुष से भविष्य के लिए पैसा छिपा के रखी थी कि भविष्य में काम आएगा, वो तो रोते रह गई। वही ये भी हो रहा है।